सांसद जी, कल जिस तरह से हंगामा देखने को मिला, तो कल आप एसपी से मिले, आज जिलाधिकारी महोदय से मिले। जिलाधिकारी यंग ऑफिसर हैं, डीसी के पढ़े हुए हैं, इनसे उम्मीदें हैं। और कल जो हुआ उसके बारे में इनको बताने आया कि जो ये गुंडे किसी मंत्री के संरक्षण में चलते हैं, जिसकी वजह से कोई मंत्री विधायक भी उस मंच पर नहीं बैठना चाहता है जहाँ ये बैठते हैं। उन गुंडों अपराधियों की फाइलें क्यों नहीं खुली है, जो उनके ऊपर केस है वो क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं। मैं चूँकि ये पहली बार मिला, एक कर्टसी कॉल भी था और इनको ब्रीफ किया कि अगर इनको बचाने का काम किया जाएगा तो बात मुख्यमंत्री तक भी जाएगा। कल फायरिंग भी देखने को मिला। कल ये अपराधी तत्वों को लेकर घूमने वाला क्या करे, आज पहली बार हुआ है। इन्हीं अपराधी तत्वों को घूमने के चक्कर में उन्हीं के गांव में मर्डर हो गया। पहले भी दोहरी घाट में मारपीट हुई थी, उसके पहले भी उनके गांव में बर्थडे पार्टी में मारपीट हुई थी। ये ऐसे महान पुरुष माननीय प्रधानमंत्री जी ने भेजा है कि जाओ और गुंडों को लेकर घूमो, गुंडों के बल पर सांसद को रोको, विधायक को भगा दो, मंत्री को आने मत दो। ये राजा कब बनने आए हैं। फायरिंग और मारपीट का वीडियो आ रहा है। हाँ, मैंने भी देखा, वो तो कल भी मुझे पता चला था। तो उम्मीद है पुलिस संज्ञान लेगी। पुलिस संज्ञान नहीं लेगी तो इस बात को बहुत आगे तक ले जाया जाएगा। अगर पुलिस या प्रशासन किसी दबाव में, किसी के मंत्री के दबाव में अगर किसी को बचाने का काम करेंगी तो उसको कोर्ट से लेके और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक मामला जाएगा। आपके आवास पर शर्मा पहुंचे हैं। चलिए, उनको शुभकामनाएं। धूप न लग जाए क्योंकि एसी में रहे हैं, बहुत धूप से बचें। उनको शुभकामनाएं, उनका काम है। ये वो लोग हैं जो ये नहीं बताते हैं कि महिला बिल 2023 का ही पास है। मतलब वो बहनों को भी धोखा दे। कल तो मैं था तो उनको पानी उन्हें पिला दिया, मिठाई पिला दिया, एक गिलास पानी का भी नहीं पूछेंगे उनसे। मेरी हृदय उन बहनों के साथ है जिनको धोखे में ले जाते हैं। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 8 लोग मंत्री बने, उसी में 33% दे दिए होते, अपने मंत्रिमंडल में ही रख लिए होते, और 27 में ही क्यों नहीं दे रहे हैं। ये धोखेबाज लोग हैं, उस धोखे की दुकान को वहाँ भी खोलने गए हैं। क्या कोई कार्रवाई की मांग भी आपने किया है? निश्चित रूप से कार्रवाई की मांग करेंगे। इसको थोड़ा है कि वहाँ कर दें। ये जिन्होंने मतलब आप देखिए, कल मैं गया मंच पर, नज़र चुरा रहे थे, मैं उनको पकड़ कर उनको प्रणाम किया। ये हमारा नेताजी का दिया हुआ संस्कार है। और उस आदमी ने किया है, मैं उतनी बदतमीजी के बाद जाकर प्रणाम किया। लेकिन जब आंखों के सामने एक सीमा रेखा पार कर गई तो हम तो समाजवादी हैं, मूक दर्शक बनकर नहीं बैठे रह सकते हैं। तो लेकर घूमे। चेतावनी देते हुए आपका वीडियो वायरल हो रहा है मंत्री को। निश्चित रूप से चेतावनी दूंगा कि गुंडों को बल पर अगर यहाँ राजनीति करना चाहेंगे तो राजनीति नहीं होगी। मैं तो पूछता हूँ कि क्या आपकी विशेषता है कि जिसकी वजह से आपको आपकी पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं ने बहिष्कृत कर रखा है, आप किसी कार्यक्रम में नहीं जाते हैं। आपके अंदर कौन सा अवगुण है, कौन सा नवरत्न लेकर चलते हैं कि मधुबन विधानसभा में कार्यक्रम है, भारत सरकार का कार्यक्रम है, रेल मंत्री वहां से जुड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का फोटो पीछे लगा हुआ है, लेकिन वहां के विधायक से लेके दूसरे मंत्री जी यहीं थे, जिले में थे, और प्रथम नागरिक भी वहां नहीं पहुंचे। इसका तो संज्ञान हाईकमान को भी उनके पार्टी के लेना चाहिए। तब अपराधियों से मुक्त की बात करते हैं कि अपराधियों से के बल पर चुने हुए सांसद के अपमानित कराने का, उसको कार्यक्रम में जाने से रोकने का प्रयास करते हैं। कभी कोई चुनाव लड़े जीते नहीं है ना, लड़ ले। मधुबन की जनता भी अब खोज रही, इनका असली चेहरा कल मधुबन की जनता ने देख लिया। और कितनी बेशर्मी से बोल रहे हैं कि महिला, कोई आपके पास वीडियो है, कोई आपका हमारे कार्यकर्ताओं के पास कार्यकर्ताओं द्वारा किसी बहन के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार करते हुए अगर वीडियो हो तो मैं अभी एमपी से इस्तीफा दे दूंगा। नहीं तो झूठ फैलाने के लिए माफ़ी मांगे अगर इस इंसान के पास थोड़ी सी भी गैरत बाकी हो तो। हाँ, उन्होंने कहा कि सपा के जो गुंडे थे वो सैकड़ों महिलाओं को। मैं बोल रहा हूँ, अगर मीडिया के साथ ही शुरू से अंत तक थे, किसी के पास कोई साक्ष्य हो तो मैं कार्रवाई करूंगा, मैं पार्टी से निकलवाऊंगा उनको। सबने देखा कि उनके गुंडों ने सांसद को कैसे रोका था, गाड़ी लगाकर ड्राइवर को कैसे गायब कर दिया था। और ये दुस्साहस दोबारा कर लेना है कि शर्मा जी, दोबारा दुस्साहस कर लेना। समाजवादियों को उम्मीद नहीं था कि आप इस स्तर तक भी नीचे उतर जाएंगे। आपका असली स्तर हमने देख लिया, दोबारा दुस्साहस करके देख लेना। और शर्म आनी चाहिए। सर, मेरे साथ कम से कम मेरे पार्टी के तो सारे लोग थे। एक बेचारे जिला अध्यक्ष जी शरीफ आदमी को आपने बैठा दिया था, उनकी मजबूरी थी प्रोटोकॉल में। आपके साथ आपके मंच पर कोई बैठना नहीं चाहता। आत्मचिंतन और मंथन करिएगा। आत्ममुग्ध हो गए हैं, अपने को सबसे महान और सबसे बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। आप आत्मचिंतन करिएगा
कि क्यों आप अपनी पार्टी में बहिष्कृत हैं, कि आपके साथ कोई बैठना नहीं चाहता।